तो ये नया पेपर है CMS स्कूल का, इसका एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखेंगे क्या है। और पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से ही होता है, तो उसके हिसाब से ये एक स्विच दे दिया गया है। अब इससे आप लोग क्या समझ पा रहे हो, ये इनकैप्सुलेशन है या सर ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म है? हाँ, क्योंकि लाइट जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वो करती है ना, तो मतलब इसमें लाइट्स का पूछा, पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग उसमें रहते हैं, मतलब एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये अब्स्ट्रैक्शन है। क्यों? अब रीजन बता रहा हूं मैं। ये अब्स्ट्रैक्शन इसलिए है कि अब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन थी कि टू शो ओनली एसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। स्विच का काम हम जानते हैं कि ऊपर कर देंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, नीचे कर देंगे तो लाइट चालू हो जाएगी, सिर्फ ये एसेंशियल हमें मालूम है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे लाइट जल जा रही, कैसे बंद हो जा रही, हमें नहीं मालूम है। तो ये चीजें छुपी हुई हैं और ऊपर वाली चीजें खाली हमें पता है, तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। और बाकी आप जो कह रहे थे वो लाइट वाला कि अलग अलग लाइट है, तो वो यहां पे सेंस नहीं है उसका, तो ये आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां एसर्शन रीजन में, एसर्शन में कहा गया डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, बिल्कुल सही बात है। डू वाइल लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। और रीजन में देखिए, तो रीजन में कहा गया एज मैनी स्टेटमेंट कैन बी रिटन इनसाइड द लूप बॉडी एज रिक्वायर्ड, ये भी बात सही है, लेकिन ये दूसरी वाली बात पहली वाली बात को एक्सप्लेन तो नहीं कर रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी बी सही है। होगा। एसर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास CMS? सर डी। हाँ, तो CMS अब कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, तो उसके आगे गोल वाला ब्रैकेट जरूर मिलेगा। अब क्लास का नाम CMS है और कंस्ट्रक्टर नाम क्लास का नाम सेम होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है आपका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेटा टाइप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर साइज अरेंज करते हुए कौन सा आपका इसमें सही दिखाई पड़ रहा है? सर सी है। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा बुलियन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो बुलियन यहां पे है, उसके बाद शॉर्ट उससे बड़ा, फिर शॉर्ट से बड़ा फ्लोट, फ्लोट से बड़ा लॉन्ग, तो ये लाइन बिल्कुल सही लग रही। अब देखो अगर और देखें गलत कैसे हैं, तो बुलियन बीच में आ गया, गलत, यहां पर लॉन्ग सबसे पहले आ गया, गलत, यहां पर बुलियन बीच में आ गया, गलत, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सर टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, चूज द ऑड वन फ्रॉम अमंग, तो देखो ये आपका क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी लॉजिकल ये भी लॉजिकल, तो आपका ये टर्नरी ऑपरेटर अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम द टाइप ऑफ एरर, तो यहां पे क्षितिज स्टोर है और इसमें हाउस नंबर उसका स्टोर है इंटीजर में, और इनको दोनों को ऐड किया, ज्वाइन करके स्ट्रिंग में ही स्टोर कर लिया, और उसके बाद एक लूप चला दिया गया ज्वाइन डॉट लेंथ तक का, और कैरेट से हम यहां पर प्रिंट करा रहे हैं। तो अब हमें यहां पर एरर ढूंढनी है, तो देखो देखो हम बता रहे हैं यहां पर, हाँ स्ट्रिंग में कुछ भी जोड़ा जा सकता है, कुछ भी अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहां इस लाइन में नो एरर, कोई एरर नहीं, इस लाइन में str के साथ इस हाउस नंबर बिल्कुल डिक्टो सेम है, स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया गया, इसमें भी कोई एरर नहीं, int i इक्वल टू 0, नो एरर, सेमी कॉलन सही लगा है, i लेस देन इक्वल टू ज्वाइन डॉट लेंथ, अब यहां पे लेंथ निकालोगे तो लेंथ क्या निकलेगी, एक ज्यादा निकलती है, और यहां लूप चला दिया गया इक्वल टू तक का, सिंटैक्स एरर है ये, अभी देख रहे हैं, तो ये एक सिंटैक्स एरर हो गया क्योंकि जीरो से लूप चल रहा है, तो लेस देन चलना चाहिए लेंथ, तो एक एरर ये है, फिर i++ है, ये भी सही है,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ज्वाइन डॉट कैरेट आई। और कौन सी एरर है? हाँ नहीं बताओ इसमें और कौन सा दिखाई पड़ा तुमको? सर कर्ली ब्रैकेट नहीं है। ना वो कोई एरर थोड़ी ना होती है, एक लाइन के लिए कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल होता है ना। तो सिर्फ यही एक एरर है, देखो कितनी डीप दी गई है, ऐसे तो कोई एरर ही नहीं है, ये आपकी एक एरर है। और ये एरर आपका जैसे ही आपका इंडेक्स जो है, जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी निकलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का है, हैं 1 से गिरने 10 तक है, तो 0 से 9 तक चल जाना चाहिए, और ये 10 तक चल जाएगा क्योंकि इक्वल टू लगा दिया, तो 10 वाला कैरेक्टर है ही नहीं, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आएगी। तो ये आप सिंटैक्स एरर नहीं कहेंगे, इसको रन टाइम एरर कहेंगे, प्रोग्राम रन होते समय एरर आएगी ना, ये सिंटैक्स एरर नहीं है बच्चों, रन टाइम एरर है। इक्वल साइन लगाना कोई सिंटैक्स एरर थोड़ी ना होती है। प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा तो जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो सब प्रिंट करा देगा, जब आखिरी कैरेक्टर पे पहुंचेगा वहां कैरेक्टर मिलेगा नहीं, तो उसको वो रन टाइम एरर कहेगा। तो वो कुछ और होगा। हाँ तो यहां पर फिलहाल जो है ये प्रोग्राम रन कराते समय जो स्टार्टिंग के कैरेक्टर है, लॉजिकल एरर का मतलब वो एरर जो प्रोग्राम भी रन हो रहा है और कंपाइल भी हो रहा है और आउटपुट भी आ गया, लेकिन आउटपुट हमारे हिसाब से नहीं आया। जैसे उसमें लिखा, उसमें थ्योरी बताई जाएगी, सपोज दैट यू वांट टू ऐड 2 नंबर, द स्टेटमेंट इज देयर, तो c इक्वल टू a प्लस बी होना चाहिए, उसमें लिखा है c इक्वल टू a माइनस बी, तो क्या पहचानोगे? लॉजिकल एरर, प्लस में प्लस लगा होना चाहिए, है ना। तो यहां पर ये सिंटैक्स कोई एरर नहीं दिखाएगा, ये प्रोग्राम रन होते समय जब सारे कैरेक्टर प्रिंट कर देगा और फिर भी एक एक्स्ट्रा चल जाएगा, तब आपका ये रन टाइम एरर माना जाएगा। क्योंकि ऐसे समझ लो, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ये कहां लिख के आएगा? स्क्रीन पे लिख के आएगा ना, इसका मतलब प्रोग्राम रन हो रहा था। उसके बाद व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द मेथड मैक्स। तो मैक्स वैल्यू देखो यहां पे कंफ्यूज ना होना, मैक्स मीन जो है ये इंट डबल हर तरीके का वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जैसा इनपुट दोगे वैसा रिटर्न टाइप आएगा। तो यहां पर हमारा डबल में ये वैल्यू है और ये एक्स में है, एक्स आपका इंटीजर है, तो मिक्सचर जब करेगा तो बड़े वाले को ले लेगा, तो ये डबल टाइप का इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इमीडिएटली। तो ब्रेक ना, एक मिनट ना, इमीडिएटली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहा, स्विच केस का कहा जाता या लूप का कहा जाता, इटरेशन का तो ब्रेक होता, और तो ये प्रोग्राम exit का है क्या सर? एग्जीक्यूशन तो सिस्टम डॉट एग्जिट होगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। जीरो फॉल्स के लिए रिटर्न कराया जाता है, इसको एक रिटर्न टाइप चाहिए। जो नए क्वेश्चन हो नोट करते रहना, जो डिफरेंट लगे आपको। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स कंटिन्यू स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड। इन विच द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट, जैसे कि डू वाइल में, स्विच केस में और फॉर में, किसमें कंटिन्यू नहीं लगेगा? और में। ये तुम्हारा ही पेपर है क्या? ये फॉर Yes, किसने sir. बताया बेटा? नाम बताओ। सर तन्वी। तन्वी तुम्हारा ही पेपर है ये? जी सर। तब तो खूब गोड़ के आई हो। ये जो है कंटिन्यू तुमने वो कह रहा है कि इसमें किसमें नहीं लगता है, तो स्विच केस में कंटिन्यू लगाती हो क्या? नहीं सर। हाँ तो फिर ये स्विच केस में कंटिन्यू नहीं लगाती ना, तुमने जल्दीबाजी की, हम पक्का समझ गए, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुमको आता नहीं है, तुमको आता है, लेकिन तुमने जल्दीबाजी की है। स्विच होगा इसमें भाई, लूप सारे लूप में कंटिन्यू लगता है, ये कैसे तुम्हारे दिमाग में आ गया कि वाइल में कंटिन्यू लगेगा फॉर में नहीं लगेगा? ये तो तीनों लूप है ना, तो लूप में कंटिन्यू लगता ही लगता है। स्विच Yes, केस sir. अलग है, स्विच केस में सिर्फ ब्रेक लगता है।
उसके बाद चिंता ना करो, अभी सेकंड प्री बोर्ड भी होगा, ठीक है, और हो सकता है तुम्हारे सीएमएस वाले तो थर्ड प्री बोर्ड भी कराएंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो ए में आपका 15.4 है और ए इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। अब यहां पर प्रिंट में इंडिया प्रिंट कराया गया, तो इंडिया पहले तो ये देखो ये इससे मैच करेगा क्या, नहीं मैच करेगा, तो यहां कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ किया नहीं गया है ना, तो ये तो एरर हो गई ना, क्योंकि एक लाइन के लिए कर्ली ब्रैकेट होता है और तुमने एल्स लगा रखा है, इसका मतलब ये कंबाइंड लाइन हो गई, और कंबाइंड लाइन के कर्ली ब्रैकेट खोलना बंद करना कंपलसरी है। क्या लगाया था तन्वी? सर इट विल गिव एन एरर। हाँ, लखनऊ लगाया था ना तुमने? सर अभी तो यहाँ पे हमें पता है कि इट विल गिव एन एरर होगा, लेकिन लगाया तो लखनऊ ही था। ये नहीं, एमसीक्यू सब एक तरफ से गलत होते चले जा रहे हैं तुम्हारे, कोई बात नहीं, तुम प्रोग्रेस कर रही हो, अब तुम जान पा रही हो, इसीलिए कहते हैं सारी क्लासेस अटेंड करो, जितने भी पेपर हैं, ये ना समझो ये हमारे स्कूल का है, ये किसी और के स्कूल का है, तो हम काहे अटेंड करें। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ मेथड नीड टू बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी मेथड ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल कराया जाता है, तो आपको मालूम है कि वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वाला जो लफड़ा होता है ना, कि नॉन स्टैटिक वाले जो फंक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के मदद से ही कॉल कराए जाते हैं, ठीक है, और स्टैटिक वाले फंक्शन जो होते हैं वो क्लास के नाम से कॉल कराए जाते हैं। तो यहां पर आपका ये क्या कहा जा रहा है, मेथड नीड टू बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में नॉन स्टैटिक मेथड आ जाएंगे, नॉन स्टैटिक, ठीक है, और ये वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, वर्ड तो स्टैटिक में भी होता है और नॉन स्टैटिक में भी होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है द वेरिएबल हुज ओनली वन कॉपी, हाँ देखो वन कॉपी वाली बात आ गई, वही स्टैटिक वाला चक्कर है, वन कॉपी इज क्रिएटेड टू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। फंक्शन प्रोग्रामिंग में हम लोग एक से अधिक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे ओबीजे 1 बनाते हैं, आप ओबीजे 1, ओबीजे 2, ओबीजे 3 4 बना सकते हो, तो वो पूछा जा रहा है कि अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट बने हैं तो हर ऑब्जेक्ट ऊपर दिए गए वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी बनाएगा, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी बनाएगा या एक ही मेमोरी बनाएगा। तो यहां पे देखो ये कहा गया कि ओनली वन कॉपी क्रिएटेड अगर है तो वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा, स्टैटिक के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि अगर वेरिएबल स्टैटिक है बच्चों तो हर ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को शेयर करेगा। फिर से ध्यान दो, अगर वेरिएबल स्टैटिक है तो हर ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को शेयर करेगा, चाहे 4 ऑब्जेक्ट बने हो। अगर वेरिएबल नॉन स्टैटिक है तो हर ऑब्जेक्ट ऊपर अगर ए डिक्लेयर है वेरिएबल तो हर ऑब्जेक्ट OB1 भी ए के लिए मेमोरी बनाएगा, OB2 भी बनाएगा, OB3 भी बनाएगा, इस बात का ख्याल रखा जाए। इसमें तन्वी क्या लगाया था? स्टैटिक ही किया था सर, ये दोनों ठीक है। ये ठीक था, ठीक है, बहुत अच्छी बात। द वेरिएबल हुज, अच्छा ये तो हो ही गया, तो हमारा क्या था इसमें, स्टैटिक, स्टैटिक सही होगा। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर में अगर कोई बदलाव होता है इज रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर, ये फंक्शन थ्योरी है, कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में कॉपी जाती है, तो कॉपी में अगर फॉर्मल पैरामीटर में चेंज हो जाए तो नो प्रॉब्लम, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलेगी, और कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू ही चली जाती है, एड्रेस चला जाता है, तो अगर उसमें फॉर्मल पैरामीटर में कोई वैल्यू बदली गई तो ओरिजिनल वैल्यू ऑटोमेटिकली बदल जाती है, तो आपका ये कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट, इस बार पेपर अच्छा बनाया, मतलब सिंपल वाला बनाया है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, वैसे काफी टफ बनाते हैं। व्हाट कैन बी पॉसिबल रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता है? नो। फंडामेंटली याद रखो, नो रिटर्न टाइप, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है? डी, इट शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, सही। तन्वी अपना सीएमएस वाले जो 2 पेपर हमने भेजे थे उनको देख के नहीं गई थी क्या? सर देखे थे लेकिन एकदम से
इतना याद नहीं था, और जितना था, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस याद थे, वो कॉल बाय रेफरेंस वगैरह ये सब किया था उसी से। ओके ओके, which of these is the wrapper class to convert the primitive data type to char, नहीं, convert primitive data type char into object। यहां कहा जा रहा है कि रैपर क्लास बताओ जिसकी मदद से कैरेक्टर को किसी ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। यस, कैरेक्टर की रैपर क्लास कैरेक्टर ही, कैर की रैपर क्लास कैरेक्टर ही होती है। वो हाँ अपर केस वाला कैरेक्टर है। हाँ, ये और रैपर क्लास का पहला लेटर अपर केस होता है, इसलिए उसको पहचान लो, ये भी कैरेक्टर है, लेकिन वो सही है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू टू एन इंटीजर वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना, पहचानो। पार्स आईएनटी। हाँ सही, देखो एक बार मैं देख लूं, कन्वर्ट टू इंटीजर गलत, कन्वर्ट आईएनटी गलत, पार्स टू आईएनटी गलत, पास आईएनटी, ऑप्शन सी पास आईएनटी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एरे आए तो तुरंत इंडेक्स नंबर डाल दो 0 1 2 3 4, और यहां पे वैल्यू पूछी जा रही ARR डॉट लेंथ, तो लेंथ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 प्लस ए ऑफ 4 पे कौन सी वैल्यू है, 3 है, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा, बी ऑप्शन। फिर देखो एरे आ गया है, इसमें आप जो है 0 1 2 ये हमने डाल दिया, और उसके बाद यहां पे प्रिंट डॉट लेंथ, तो लेंथ का मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग या नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना होता है एरे के साथ में, तो कितना आ जाएगा 3, 3 वर्ड हैं इसमें। और यहीं पे अगर कुछ ऐसा पूछ दिया जाता कि नेम स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख दिया जाता, डॉट लेंथ ऐसे आगे गोल वाला ब्रैकेट होता, तो क्या आता, लेंथ टिया की लेंथ 5 आ जाएगी। नंबर ऑफ कैरेक्टर गिनो कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, तो ये 4 कैरेक्टर का है, तो यहां लेंथ 4 आ जाएगी। अगर पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर दे दिया गया बच्चों, तो इंडेक्स नंबर का मतलब 0 पे टिया है, तो टिया का लेंथ पता कर रहे हैं। अगर खाली लेंथ लिखा है जैसे कि यहां पर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट हो रहे हैं। पैराग्राफ नीचे वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ लो तो मे भी पता चल जाएगा। विच सर्चिंग टेक्निक हैज बीन डिस्कस्ड इन द अबव, अच्छा तो पढ़ना ही पड़ेगा फिर। अब देखो, in this searching technique an array has to be arranged in ascending order or descending order। तो बाइनरी descending किसमें होता है, बाइनरी सर्च में, तो अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बाइनरी सर्च हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अ क्लास इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, अभी अभी हम लोगों ने जिक्र किया था, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ट्रू। उसके बाद फॉर अ गिवन क्लास एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड कैन बी क्रिएटेड, सही है। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसको मान सकते हैं ना कि भाई ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्लास को कहा जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है फॉर अ गिवन क्लास, ऊपर वाली क्लास जो है एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम टाइम काइंड के क्रिएट कर सकती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आपका, सॉल्यूशन करने वाला। ओके तो करते हैं, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब यहां पर डिफरेंस में आप छोटे मोटे 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। सर पहले का पॉइंट अगर जैसे दूसरा पॉइंट अगर डिफरेंस का एग्जांपल दे दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
पहला पॉइंट जो भी देंगे, नहीं, पहला पॉइंट तो डेफिनेशन दे दी थी कि अच्छा बिल्ट इन होते हैं प्रिमिटिव और ये यूजर डिफाइंड होते हैं नॉन प्रिमिटिव, हाँ और दूसरा वाले में एग्जांपल दे दिया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप पहले वाले में लिख सकते हैं डिफरेंस में, प्रिमिटिव में, कि इट इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप, या प्रीडिफाइन लिख दीजिए, बिल्ट इन की जगह पे प्रीडिफाइन लिख दीजिए, क्योंकि ये सब नाम है प्रिमिटिव डेटा टाइप। इट इज अ प्रीडिफाइंड डेटा टाइप विच इज मेड बाय जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर। और दूसरे वाले में लिख दीजिए all non-primitive data type can be made with the help of primitive data type. All non-primitive data type can be made with the help of primitive data type. फिर उसके बाद दूसरा डिफरेंस लिख दीजिए इसमें कि प्रिमिटिव में न्यू कीवर्ड इज नॉट यूज या नॉट यूज्ड। न्यू कीवर्ड के बारे में बता दीजिए, नहीं यूज होता है, नॉन प्रिमिटिव में यूज होता है। न्यू स्मॉल में लिखना, नहीं यूज ही नहीं होता है। प्रिमिटिव में न्यू कीवर्ड यूज नहीं होता है और नॉन प्रिमिटिव में यूज होता है। जैसे स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो न्यू, एरे डिक्लेयर करते हो न्यू, ऑब्जेक्ट बनाते हो तो न्यू। और बाकी एक एग्जांपल दे दीजिए, इंट कैर फ्लोट डबल प्रिमिटिव में, एरे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ना भी लिखो, एरे और ऑब्जेक्ट लिख दो, एरे क्लास ऑब्जेक्ट, एरे और क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया। उसके बाद जल्दी से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 7, तो यहां से वैल्यू रखना मैंने सिखाया है, प्लस और इक्वल साइन की जगह पर आप गोल वाला ब्रैकेट खोल दीजिए, और फिर ए में आपका 7 था तो पोस्ट का मतलब 7 ही रहेगा, प्लस अब लेकिन इसकी वैल्यू 8 हो चुकी है, मैं छोटी सी यहां लिख ले रहा हूं, और फिर यहां पर जब पहुंचेगा तो ये 8 लेके जाएगा और 8 से प्लस प्लस करके ये 9 कर देगा, और फिर 9 से माइनस माइनस होकर 8, और फिर 8 ही रहेगा क्योंकि यहां पोस्ट हो रहा है, 8 ही रहेगा क्योंकि यहां पोस्ट हो रहा है। अब इसको जो है ब्रैकेट वाले को सब प्लस ही हो रहा है तो ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है। कितना आया 39, अगर सही जोड़ा है तो सर सही है। ठीक। उसके बाद अब देखो इस तरीके से अगर कुछ दिया है तो मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब न्यूमिनेटर अलग रखिएगा, डिनोमिनेटर सेपरेट ब्रैकेट में कर दीजिएगा। तो जैसे हमने यहां पर मैथ डॉट पाव और ब्रैकेट में a की पावर 15 और फिर प्लस मैथ डॉट पाव ब्रैकेट में b की पावर 60 और उसके बाद प्लस लगाइएगा और ये एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में कर दीजिएगा, c डिवाइडेड बाई 12 और फिर होल ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। सर हमने तो ये ब्रैकेट में कर दिया था, मतलब सर अगर जैसे कोई ये ब्रैकेट में ना करे तो क्या होगा? तो टीचर अगर रहम दिल का है तो ठीक है, नहीं तो गलत। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फ्रॉम द गिवन कोड राइट स्टेटमेंट दैट कंटेन्स एन एरर एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अच्छा, इसमें एरर कोई है तो वो बताओ और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जहां हो रहा है वो बताओ। तो देखो c इज इक्वल टू कैर c इज इक्वल टू a, तो ठीक ठाक लाइन लिखी है। फिर int n इज इक्वल टू c प्लस 1 कर देंगे तो c एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर में नंबर जोड़ोगे तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और n में स्टोर भी हो जाएगा। इसको इम्प्लिसिट कहते हैं।
तो सर डायरेक्ट इसको उसी सेकंड पार्ट वाले में कॉपी कर देंगे यही लाइन। इम्प्लिसिट, हाँ इस लाइन को बताना ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, या इसका आंसर में बता दो कि वो ये आंसर बी का है, बी का है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है। ओके सर। और उसके बाद आप एरर भी ढूंढनी है यार। सर कैर, हाँ अब देखो कैर सी एच इज इक्वल टू एन लिख दिया, एन में तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, और न्यूमेरिक वैल्यू कैरेक्टर में स्टोर हो सकती है अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की गई होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्सप्लिसिट यूज नहीं किया जा रहा है, इम्प्लिसिट है, तो हायर डेटा टाइप लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये आपका एरर, यानी ए का आंसर है, ये एरर देगा, और बी में इम्प्लिसिट। ठीक, उसके बाद राइट एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप बहुत अच्छा होता है कि आप वाइल ट्रू लिख दो और कुछ एग्जांपल भी दे दो, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 और कर्ली ब्रैकेट खोला और SOP a प्लस प्लस प्रिंट करा दिया, ठीक है, और इसको कर दिया 1, इनफाइनाइट हो गया, कुछ भी प्रिंट सर करता रहेगा। इसको फॉर में अगर करें और आई की वैल्यू 1 कर दें और जब तक आई ग्रेटर देन 0 है तब तक चलाते रहें, हाँ ऐसे तब कर भी सकते हो, फॉर int i इज इक्वल टू 1 और i इज अच्छा, ग्रेटर देन 0। फॉर int i इज इक्वल टू 1 और i इज ग्रेटर देन 0, है ना, यस और सर। फिर i प्लस प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, अब बाकी नीचे यहां राम प्रिंट करा दो, कुछ भी कर दो। सर जैसे अगर SOPLN में आई प्रिंट करा दें तो? i प्रिंट करा दो, ओके सर। तो i में 1 है, वो 0 से बड़ा है, एक बार कंडीशन ट्रू हो गई, फिर i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 भी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा ही रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनफाइनाइट लूप हो गया। अगर ये लूप एग्जीक्यूट करा दें तो कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन भर जाएगी, उसकी मेमोरी भी फुल हो जाएगी, लास्ट में कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, आपका कुछ भी माउस कीबोर्ड काम नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट, आउटपुट निकालना है, यहां पर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां 5 से कहां तक, 10 तक, 11 लिखा तो 11 को देखा ही ना करो, सीधे एक कम 10 तक, तो 5 से 10 का मतलब है यहां पर नेशन। नेशन, और उसके बाद इंडेक्स ऑफ नेशन में इंडेक्स ऑफ पता करें ए का, तो अब यहां पे तो कंफ्यूजन सर क्रिएट हो रहा है यार, 6 होगा। 6 होगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहां सबस्ट्रिंग यूज हो रहा है ना, तो जब नेशन टूट जाएगा, नेशन जब टूट जाएगा तो उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है। वो इंडेक्स ऑफ जो है STR में नहीं ढूंढा जा रहा है, वो इंडेक्स ऑफ नेशन में ढूंढा जा रहा है, तो जैसे ही आपका ये टूटेगा तो ये 1 आ जाएगा, इसका नेशन में ए का इंडेक्स नंबर 1। कितना खतरनाक था, हर बच्चा सर हमने इसमें ये नेशन 6 किया है। हर बच्चा इसमें 6 ही लगा के चलाएगा। नहीं, अगर मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे सोचा करो, अगर इतना ही आसान होता तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स काहे बनाया जाता है, ये सीधे str डॉट इंडेक्स ऑफ ए कर देते तो 6 आता ही आता। हाँ हमेशा पेपर में जो भी बना रहे हैं तो उनको कहो कि अपने आप से कहो है नहीं कि ये लोग बुरे लोग हैं, कुछ ना कुछ फंसाएंगे, ये एक्टिव रखो दिमाग। फिर उसके बाद str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ n, तो n का 10 है तो 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब बच्चा बोलेगा ही नहीं। उसके बाद 0 1 2 3 4, अब यहां पर
सीबीआरटी फंक्शन यूज किया जा रहा है और सीबीआरटी में दो सर चीजें सीबीआरटी में जो 1 वाला है वो सीबीआरटी के बाहर है उसका ब्रैकेट। हाँ तो ये ब्रैकेट यहाँ पे वही तो ये अच्छा ये देखो ब्रैकेट लगा है, अब यहीं पे गलती होती है, ब्रैकेट जरूर गिन लेना, ब्रैकेट के बगैर गड़बड़ कर जाओगे। तो सीबीआरटी में पहले 2 का कितना निकलेगा, 8 का कितना निकलेगा, 2 पे 8 है ना, 2 तो आ जाएगा। 2 आ जाएगा। और 2 कॉमा 1 पे क्या है 2, 1 पे 2 है, तो 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4। 4, तो आपका 4.0 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये ब्रैकेट इसका हो गया और ये ब्रैकेट इसका हो गया और ये ब्रैकेट इसका हो गया। हाँ? अरे कॉमा तो इसका है, पाओ के लिए है कॉमा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ, पहले देखो सीबीआई अंदर से देखो, सीबीआरटी का ब्रैकेट बराबर है सीबीआरटी ब्रैकेट बराबर है, नहीं सीबीआरटी का ब्रैकेट सही है। अब पाव को क्या चाहिए, पहली वैल्यू, तो सीबीआरटी ने दे दिया यहां पर 2, क्योंकि 8 का सीबीआरटी क्यूब रूट 2 हो गया। अब पहली वैल्यू ये दी और दूसरी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, कॉमा के बाद दे दी गई a ऑफ 1, तो 1 पे क्या है 2, तो 2 की पावर 2 हो गई। कॉमा से पहले कहां है, ब्रैकेट गिन लो ना। मैथ डॉट पावर में 2 पैरामीटर होते हैं, किसकी पावर करनी है और कितनी करनी है, तो कॉमा से पहले वाला कॉमा के बाद वाला। सही हो गया था बच्चा ये? यस सर। हो गया नोट? हो गया, ठीक है। अब देखो ये कोड को चेक करो, आफ्टर रिमूविंग एरर। अरे सर दो पहले तो दो सिस्टम डॉट आउट। हाँ दो क्वेश्चन पूछ दिए गए। एक इसमें कह दिया गया सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स कॉमा मेंटेसा हैज रिटन इन द फॉलोइंग कोड, रीराइट द कोड आफ्टर रिमूविंग एरर फ्रॉम इट। तो एरर ढूंढ करके सही कर दो, बाकी तो लिखा ही होगा इसमें। तो सर इसमें सम का SSOP.ln में बड़ा है जो प्लस सम लिखा है। यस मैं देख ही रहा था, देखो यहां पे कोई एरर नहीं है, int i इक्वल टू 0 सेमीकोलन प्रॉपर है, i ग्रेटर लेस देन 10 ये भी सही है, सेमीकोलन i प्लस प्लस सही है, कर्ली ब्रैकेट सही है, सम इज इक्वल टू i सही है। और सर सम इज इक्वल टू s प्लस आई नहीं होगा, मतलब सम प्लस आई। सम इज इक्वल टू सम प्लस, नहीं यहाँ पर नहीं, जो वो सम वाली लाइन लिखी है सम इक्वल्स आई, तो सम प्लस सम इक्वल सम प्लस आई नहीं होगा। नहीं वो तो हो सकता है, वो तो ऊपर कोड जो कहा गया उसके हिसाब से करना है। तो फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। मेंटेसा यहां क्यों दे दिया गया? अच्छा मनीषा है, हम इतनी अच्छा हमने पढ़ा, तुम लोग बोले हो नहीं, बदतमीज हो तुम लोग। हम इतनी देर से मेंटेसा, हम कहे पॉइंट वाली वैल्यू है कहां, यहाँ पे मेंटेसा दे दिया गया। तो फिर यहां पर हो जाएगा बच्चे सम प्लस सम इज इक्वल सम टू प्लस सम आई। प्लस, हाँ सही है सर ये ठीक मेरा। है, ये हो गया। और उसके और बाद S ये छोटा हो जाएगा। लूप से बाहर होगा और एस छोटा होगा, एसओपी लूप से बाहर होगा, एस छोटा होगा, क्योंकि सम तो एक आएगा ना, तो वो तो लूप से बाहर होना चाहिए। मनीषा के चक्कर में फंसा दिया। अब ये लाइन तुमने बाहर नहीं की होगी ना बेटा,
यस सर। समझ रहे हैं? ये लाइन बाहर नहीं की होगी। अभी अभी हमने एक चीज रिपीट करी थी, किसी बच्चे ने बोली थी, यहाँ सामने बैठी है वासवी ने, कि समझ जाओ कि दुष्ट लोगों ने पेपर बनाया है। वैसे दुष्ट नहीं, वो गुरु लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम सोचो, हल्के में ना लो हमको। जी सर। ओके, फिर उसके बाद लिखा है कि ये तो ऊपर एक लाइन दे दी गई कमेंट में, लूप टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नंबर। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 1 है, i लेस देन इक्वल टू 20 है, i प्लस प्लस है, i, तो ये तो हो तो रहा है, सर फिर क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से पहले mod 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। मैंने नीचे देखा नहीं, नेम द टाइप ऑफ एरर, नेम बताना है एरर का, है ना? लॉजिकल। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट इन द अबव कोड, रीराइट द कोड आफ्टर करेक्टिंग द एरर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इवन नंबर प्रिंट करना है, तो आपका 10 इवन नंबर प्रिंट करना है, और 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 से +2 करेंगे तो इवन नंबर तो आएगा ही नहीं, वैसे तो सही भी हो जाता ऑड नंबर अगर कह देते। तो यहाँ पर हम लोग एक इफ कंडीशन लगा लेंगे, इफ आई मॉड, अच्छा एक चीज और है बच्चा, कि अगर ये +2 करेगा और फर्स्ट 10 नंबर हम कर रहे हैं, तब तो ये भी 2 बढ़ा रहा है, वो भी 1 बढ़ाएगा, तब तो ये 10 नंबर बन ही नहीं पाएंगे। नहीं, 20 तक 10 नंबर बन सकते हैं क्या, अगर 3-3 प्लस करें? और पहली बार साफ साफ कह दिया गया फर्स्ट 10 इवन, तो फर्स्ट 10 इवन नंबर यानी पहले 2 प्रिंट होना चाहिए। तो आई मॉड 2 इक्वल टू अगर 0 है तो आई प्रिंट हो जाए, तो देखो 2 हमारा प्रिंट हो गया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 का प्रिंट हो गया, पहले 1 आया तो 1 इससे मैच नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स, बाहर आए, आई +1 2 कर दिया तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 हो जाने पर गलती ये हो गई कि फर्स्ट 2 तो 2 गायब हो गया हमारा, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल फर्जी है। नहीं, ये लाइन हटा दो खाली, बाकी तो सब हो रहा है, इफ कंडीशन बढ़ा दो बस, यही ठीक है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 से 20 तक का नंबर चला दिया लूप, है ना? अब यहां पर वो जरा ध्यान देना है कि सिर्फ 10 ही नंबर प्रिंट हो, क्योंकि 20 तक है ना, तो 10 ही इवन नंबर प्रिंट हो, और 2 लेना जरूरी है हमारे लिए। और अच्छा, फर्स्ट 10 इवन नंबर में 0 को लेना चाहिए क्या? 2 को लेना चाहिए सीधे सीधे। तो 10 नंबर आ जाएंगे ना, आ ही जाएंगे, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 तक चलेगा, जब जब आपका जो है जैसे कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तो कंडीशन ट्रू होती रहेगी, आई प्रिंट करता रहेगा अपना काम, 10 नंबर मिल जाएंगे आपके। ठीक है, तुमने कुछ और नया तो नहीं कर दिया? नहीं सर, यही किया है। चलो, लेकिन ये लाइन हटाई नहीं होगी। जी। अरे कुछ चला भी लिया करो। अच्छा, यहां पर नेम द एरर, ये भी बताना था, तो लॉजिकल। लॉजिकल एरर है, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग आ रहा है। हाँ, तो लॉजिकल एरर है ये। अभी भी तुम पूछ रही था, ये भी एक एग्जांपल लॉजिकल एरर का हो गया, कि मतलब प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, और आउटपुट भी आएगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से जैसे उन्होंने फर्स्ट 10 कहा इवन नंबर, वो नहीं आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 0 1 2 3, अच्छा ये तो सब सेम है। आप बताओ नया स्टेटमेंट, अलग अलग तो वैल्यू मैच नहीं हो रही है। हाँ, हम वही तो पूछ रहे हैं। आउट देखो, इसमें एरर का कोई लफड़ा तो है नहीं, इसका मतलब फिर सोचो उन्होंने कुछ ट्रिक फंसाई होगी। हाँ हाँ, अब ये जैसे क्या कह रहा है, एरे ए इज नॉट इक्वल टू एरे बी, और तुम जानती हो एरे ए और एरे बी को बिल्कुल बिल्कुल सेम है। अब यहां पे हम तुमको 2 लॉजिक बता रहे हैं, एक मतलब ये तो बताएंगे, इसके साथ एक और चीज बता रहे हैं। जैसे देखो, जैसे एरे बी में कुछ ना होता, खाली ये डिक्लेयर होता,
ये कुछ होता नहीं, खाली ये डिक्लेयर होता है। आप अगर ऐसे लिखते b इज इक्वल टू a, तो इस लाइन का क्या मतलब होता? असाइनमेंट तो यही कहता है, लेकिन ये एरे है, उसके इंडेक्स नंबर होते हैं, बवाल होता है। ये लाइन सही है, ए अपनी सारी वैल्यू बी में डाल देगा बिना लूप लगाए। तो अगर ये बिना लूप लगाए सारी वैल्यू इसमें डाल सकता है, तो इसका मतलब एरे की सारी वैल्यू बिना लूप लगाए चेक भी हो सकती है अगर सेम है। हाँ, दिक्कत ये है कि यहां पे बच्चा सोचेगा अलग अलग इंडेक्स नंबर है, जब तक लूप नहीं चलाया कैसे चल जाएगा, सब वैल्यू को कैसे मैच करेगा। तनिषा क्या लगा के आई है? सर तन्वी सर, हम यही करके आए हैं एरेज आर इक्वल, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया नहीं था इसमें। अच्छा, तो दिमाग नहीं लगाया तब सही हो गया तुम्हारा। अब इसको देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना कंप्यूटर पे, हमारी बातों में ना जाओ, हो सकता है हम, क्योंकि हमने तो बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ी ना, तो हमें ये जावा में हमने कभी करके नहीं देखा, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमने करके देखा है, उसमें होता है। तो क्योंकि लैंग्वेज लैंग्वेज भाई भाई, इसलिए जो है इसमें भी चलना चाहिए सारी लैंग्वेज। ओके, अब तो ये लास्ट कोड था, है, तो इसको रन करा के देख लें, हम भी सेटिस्फाइड हो जाएं। लास्ट कोड है, इसको रन करा लेते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो चेक करना खाली। अरे कोई वैल्यू ले लो, हमें चेक करना है खाली। हाँ, कॉमा में जाएगी। अब सबकी धड़कनें रुकी, क्या होगा ये? क्या नाम है? तन्वी, जी सर। धड़कनें तेज हुई नहीं हुई? जी सर, मेरा पेपर पहले ही इतना अच्छा हुआ है। हाँ, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी की आपने, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, गारंटी वारंटी सब है। बस आप जैसे क्लास कर रही हैं ना, एक से अधिक क्लासेस करती रहिए, एक जी महीने में सर। सब चेंजेस आएंगे। ओके सर। और किसी दूसरे स्कूल के पेपर को बुरी नजर से ना देखना। जी सर। पहली बात तो देखो, नो सिंटेक्स एरर आया है, ये तो एरर ही हम कह सकते थे, ऐसे कैसे कर सकते हो, इंडेक्स वगैरह चेक किए। चलो चलो चलो, देखो दिल की बात है, वो सी प्लस प्लस में हमने करके देखा था, लेकिन हम यहाँ के लिए श्योर नहीं थे, इसलिए हमने कहा चला लें भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बेटा तुम्हारा ये जो है, तुमने हल्के में लिया था इसको, सर ये जो हमें तो यहाँ रोना आ रहा है। नहीं रोना नहीं, बिल्कुल एक नई चीज सीखी तुमने। हाँ, सर ये खा, एक बार कोड फिर से देख लेते हैं। सर ये अगर मेरा गलत हुआ होगा तो मेरी वजह से बहुतों का गलत हुआ होगा। अरे ए इक्वल टू बी, देखो कोड तो हम लोगों ने सेम लिखा है ना, सेम लिखा है। हम्म,
तो उसमें कोई डाउट थोड़े ना, ए में जो वैल्यू है ए की वो प्रिंट हो जाएंगे, बी में जो। अच्छा ना 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 ना, एक और चीज दिखा दें, हाँ ये भी एक्सपीरियंस वाली बात है। स्ट्रिंग में ऐसा होता है, नंबर में देख लेते हैं। स्ट्रिंग का अगर कोई जैसे एरे है कैरेक्टर टाइप का, तो बिना लूप लगाए प्रिंट कर देता है एक ही लाइन में एसओपी में। देखो ये एक चीज दिखा दें, आउटपुट सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगता है, काफी अच्छा घुमाते हैं। तो ये नॉट हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, ऐसे चेक नहीं होगा। देखो एरर इसमें भी नहीं आई, हमने ए को प्रिंट करा दिया है। आप देखो नो आउटपुट, गार्बेज वैल्यू। ये क्वेश्चन आ चुका है, किसी सन में एक क्वेश्चन आया था कि ए का इंडेक्स नंबर तुमने नहीं बताया कौन सी वैल्यू प्रिंट करे, और खाली ए को प्रिंट करा दिया। तो उसमें साफ साफ आंसर में 4 ऑप्शन थे, तो आंसर में था गार्बेज वैल्यू, 10 ईयर्स में है तो गार्बेज वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ईमानदारी से जावा अपना काम करता है, इधर उधर के काम नहीं करता है। तो बच्चों देखा आपने, एंजॉय किया होगा आज का पेपर। थोड़ा हमारे बच्चे का अच्छा नहीं हो पाया है, लेकिन उसका बहुत अच्छा हो जाएगा अगली क्लास, मतलब अगले प्री बोर्ड में। बाकी आप लोग इससे सीख लीजिए, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन छोटे छोटे थे जो कंफ्यूज कर रहे थे, और उसका आंसर बताओ लास्ट वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया है ना, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सही जानकारी ले ली। तो बाकी सब ठीक है, वीडियो को लाइक करना और लोगों को, बच्चों को शेयर करना। थैंक यू।